वर्तमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते नमो हरिपुंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो संसारं। परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक एकादशी चिंतकों भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य भगवान श्री शिव सागर जी महाराज की जय। कृष्ण सागर जी महाराज की जय। सात सागर जी महाराज की जय। श्याम जी महाराज की जय। हम सभी दिव्य देश वर्तमान स्वामी के शासन में रहते हैं और उनकी अमृतमयी वाणी जो जीव बात का कल्याण करने वाली है उस सुख का पाठ अनुष्ठान 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 सच्चा अनुष्ठान वही है जो अपने कार्य की अभीष्ट सिद्धि का। अनुष्ठान की सफलता अनुष्ठान अनुष्ठान सफलता तभी है जब अनुष्ठेय परीक्षण अनुभव है। प्रत्येक जीव अनुष्ठान करता है, प्रत्येक जीव अनुष्ठान करता है, पर अनुष्ठेय को प्राप्त करने वाले विरले हैं। अनुष्ठान तो सभी करते हैं, पर अनुष्ठान को कार्य परिणत करने वाले विरले होते हैं। नहीं समझ में आया? अनुष्ठान जीव भी अनुष्ठान कर रहा है अनादिकाल से। किसका कर रहा है? किसका अनुष्ठान चल रहा है? प्रत्येक जीव अनुष्ठान कर रहा है। किसका? सुख प्राप्ति का। सब चाहते सुख करनी चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी का अनुष्ठान चल रहा है सुख प्राप्ति का, पर सुख प्राप्ति बैठने कर पाते हैं। जो अनुष्ठान में क्रिया करते हुए अनुष्ठेय का आनंद ले लेते हैं, वो अनिष्ठेय के सम्यक फल को पाया। जो अनुष्ठान में क्रिया करते हुए लगे हुए अनिष्ठेय का आनंद कुछ समय प्राप्त करते हैं, वो अनुष्ठेय के लाभ को प्राप्त करते हैं। अनुष्ठान व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापार की सफलता यही है जब क्रिया करते हुए आनंद आए। क्रिया करते हुए आनंद आए मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? धन कमाना। हमारी क्रिया करते साथ धन बरसने लगे, अनुष्ठेय का आनंद आने लगा, अनुष्ठान का आनंद आने लगा। मतलब हमने व्यापार प्रारंभ किया, पैसा लगाया, धन लगाया। अब क्यों लगाया? कि धन की आमद हो, हमारा व्यापार बढ़े, हमारा धन आए। और यदि धन ना आए तो आनंद कैसे? व्यापार का उद्देश्य अनुष्ठान हमने क्या किया? व्यापार का उद्देश्य क्या था? धन आना चाहिए, धन बरसना चाहिए। पर यदि धन नहीं बरसे तो व्यापार नहीं बढ़ पाएगा। और यदि आप धन नहीं आ रहा है फिर भी अनुष्ठान चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी क्रिया में खोट है, क्रिया में खोट है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में लगे हमने अनुष्ठान किया है काय का? सुख प्राप्ति का, पर सुख की प्राप्ति होना चाहिए।
सुख की प्राप्ति मतलब जैसे हमने अनुष्ठान का प्रारंभ किया है, सुख प्राप्ति का जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसमें सुख नजर आना चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया अनुष्ठान वही अनुष्ठान है जिसकी क्रिया में अनुष्ठेय झलकता है, जिसकी क्रिया में अनुष्ठेय झलकता है, अनुष्ठेय का अनुभव होता है। यदि अनुष्ठान का अनुभव नहीं है तो क्रिया सम्यक नहीं है, सम्यक क्रिया नहीं है। हम कैसे सुख का अनुष्ठान करें, कैसा सुख चाहते हैं, सुख कैसा चाहते हैं, नश्वर या नित्य, कैसा सुख चाहते हैं नवीन भाई? नित्य सुख चाहते हैं, क्षणिक सुख चाहते हैं? मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि बार बार दुख आए, ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा सुख कैसा हो, नश्वर हो, कभी अंत ना हो, दुख कभी ना प्राप्त हो, दुख हमें कभी प्राप्त ना हो। तो दुख ना कभी प्राप्त हो तो इसका जो है अनुष्ठान में अनुष्ठित रखना चाहिए। मतलब जब हम क्रिया करें तो क्रिया में भी हमें उस अनुभव होना चाहिए अनुष्ठेय का। तो संसार के सुख जितने भी हैं वो कैसे हैं, नश्वर हैं, हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हमें अविनाशी सुख की प्राप्ति हो। तो सत्य तो ये है कि हमारी स्थिति तो वो है कि हम अग्नि जला के जो है शीतलता चाहते हैं। हमारी स्थिति क्या है कि अग्नि जला के हम शीतलता चाहते हैं। हमें मालूम है जितने भी इंद्रियजन सुख हैं ये कैसे हैं, नश्वर हैं। और हमारी आकांक्षा क्या है, आकांक्षा क्या है कि हमें अविनाशी सुख प्राप्त हो, कि सुख का कभी हमारा अभाव न हो। जबकि हमारे मन में यह भी आ रहा है कि संसार के जितने भी सुख हैं वो नश्वर हैं, फिर भी हम नश्वर सुखों में अविनाशी सुख की कामना कर रहे हैं। तो यही खोट आ गई। हमारा अविनश्वर सुख कैसे प्राप्त होगा? तो पहले जिसको हम चाहते हैं उसका जो है हमें स्वरूप मालूम होना चाहिए, उसका स्वरूप मालूम होना चाहिए। स्वरूप क्या है? यथार्थ में जो सुख हम चाहते हैं वो सुख अविनाशी सुख चाहते हैं। अविनाशी सुख इंद्रिय सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है। जो अविनाशी सुख है वो इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख है। और इंद्रिय सुख राग द्वेष के प्रपंचों से नहीं मिलेगा, राग द्वेष के प्रपंचों से नहीं मिलेगा, दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं मिलेगा, शत्रुता स्थापित करने से नहीं मिलेगा, बल्कि समता भाव धारण करने से मिलेगा, जीव मार्ग के प्रति मैत्री भाव धारण करने से मिलेगा, जो हमारा अतीन्द्रिय सुख है। आचार्य भगवान समंदर स्वामी प्रतिमान योग, मतलब सबसे पहले कथन चला था समय दर्शन का, उसके बाद समय ज्ञान का, समय चारण की चर्चा चल रही है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जब मोह मेरा भरने दर्शन लाभ तब से ज्ञान राग निवर्तित चरण प्रपत्ति साधु। मतलब जिसने मोह तिमिर का हरण कर लिया है, मोह तिमिर समाप्त हो गया है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। मतलब उसका जो अभी तक जो वृत्ति भोगों में जा रही थी, भोगों में सुख की इच्छा जा रही थी, उससे अब निवृत्ति हुई है। अब उसको भोग इंद्रिय सुख, अपने अविनाशी सुख की प्राप्ति के साथ नहीं दिख रहे। अभी तक पर द्रव्यों से ही उसको सुख की आकांक्षा थी, पर द्रव्य उसको सुख के हेतु दिखते थे। अब पर द्रव्यों से निरपेक्ष जो आप सूक्ष्म रमण है वही उसको सुख दिखने लगे। किसको? वेद विज्ञानी को। ऐसा वेद विज्ञानी, ऐसा सम्यक ज्ञानी क्या करता है? अब छटपटाता है किसके लिए? चारित्र प्राप्ति के लिए। चारित्र क्रम से जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और योग सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो नियम से चारित्र धारण के लिए छटपटाएगा। मतलब अपने आप सुख में स्थिर होने के लिए हर समय छटपटाएगा।
नियम से। अरे सम्यक दृष्टि आप हैं तो ये सम्यक दृष्टि की पहली पहचान है। यदि आपने भेद विज्ञान प्राप्त किया है, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो आपकी चार प्राप्ति के लिए उत्कंठा होगी, लालसा होगी। जैसे कोई मधुर शीतल सुवासित भोज पदार्थ का सेवन करने एक बार, फिर क्या चाहता है? स्वाद केवल लग ले, फिर वो क्या चाहता है? ये बार बार मिले, मतलब स्वाद लिया है, इसको भोज खाने के लिए मिले। तो ऐसे ही जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मतलब अपने आप सुनकर वेदन कर लिया, अनुभव कर लिया है, वो आप उसी में रमण करना चाहता है। उसी में रमण मतलब सम्यक चार को रमण करना पड़ता है। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं राग द्वेष निवर्ति हिंसादि निवर्तना कृता होती। जिसकी राग द्वेष की निवृत्ति हो गई है, राग द्वेष निवृत्ति के लिए हिंसा, मतलब राग द्वेष की जहां निवृत्ति होगी और हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति हो जाएगी। जिसको भेद विज्ञान हो गया है उसकी क्रम से राग द्वेष की निवृत्ति होने लगेगी। और छटपटाता है, अरे राग द्वेष, उसको अब राग द्वेष में आनंद नहीं आ रहा है, राग द्वेष से निवृत्ति जो अवस्था है उसमें आनंद आने लगा है, तो अब उसको राग द्वेष की निवृत्ति चाहता है। और राग द्वेष की निवृत्ति जहां होगी वह हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति स्वतः होने लगेगी। हम 5 पाप क्यों करते हैं? किसी से हमें राग है, किसी से द्वेष है। जिससे राग है उसको रखना चाहते हैं, जिससे द्वेष है उसको हटाना चाहते हैं। जब जिस एक को हटाते हैं, एक को रखते हैं, तो राग द्वेष होगा। जब रखने और हटाने के भाव से निवृत्ति होगी तो राग द्वेष से भी नियम से निवृत्ति होगी। राग द्वेष निवृत्ति कितना होती? अनपेक्षा निवृत्ति का पुरुष निवृत्ति। यहां कह रहे हैं जिसको धन की चाह नहीं है, जिसको आजीविका की चाह नहीं है, राजा की सेवा कौन करेगा? राजा की सेवा कौन करेगा? जिसको कुछ चाह होगी। जिसको चाह नहीं है वो राजा की सेवा कौन करेगा? जिसको संसारिक भोगों की इच्छा नहीं है वो राग द्वेष क्यों करेगा? नहीं करेगा। उसकी राग द्वेष की निवृत्ति होने लगेगी। तो अनेक बार प्रवृत्ति का मतलब जिसको भेद ज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो चार के लिए छटपटाएगा, मतलब संसार के राग द्वेष की निवृत्ति चाहेगा। और राग द्वेष को छोड़कर जो सहज वृत्ति है, निस्वरूप रमण की वृत्ति, उसके लिए तड़पड़ाएगा। जिस प्रकार से जिसको कुछ चाह होती है, राजा की कामना, राजा की सेवा करता है, ऐसे ही जिसको भोगों में चाह है, इंद्रिय सुखों में चाह है, वो जो है पर की सेवा करते हैं। नरेंद्र भैया पर की चाह थी तो देवी के लेके आ गए, पर में सुख की चाह थी देवी लेके आ गए। यदि पर में सुख की चाह नहीं होती तो देवी के लेके नहीं आते, आ सकते थे? नहीं लेके आ सकते थे। पर में चाह थी तो व्यापार किया, पर में चाह थी तो घर बसाया, नए नए घर बना रहे हैं, क्योंकि हमें सुख की चाह है। जब सुख की चाह मिट जाएगी तो फिर घर नहीं बसाएंगे, घर छोड़ के निकल आएंगे। सुख का मार्ग घर बसाने का नहीं है, घर बसाने का नहीं है, संबंधों को तोड़ने का मार्ग है, संबंधों को विच्छेद करने का मार्ग है। पर सावधान है वस्तु पर, तो सावधान के साथ उससे निवृत्ति का उपाय भी करो। घर में रहकर भी भेद विज्ञानी कमल के समान, जल में जैसे कमल रहता है नहीं, उस तरह से रहता है। जल कहां होता है? कमल कहां होता है? जल में, पर जल से भिन्न रहता है। यदि जल में कमल गिर गया तो क्या होगा? सड़ जाएगा, और जल से पृथक रहेगा तो खिलता रहेगा। यदि खिलना है, उत्थान करना है, तो रहो जल में कमल की तरह। जल में कमल की तरह रहोगे,
अरे जो भोगी होता है वो जल में डूब जाता है, और योगी होता है, जो वेद विज्ञानी होता है, वो संसार के भोगों में रहते हुए कमल की तरह खिलता रहता है, दुखी नहीं होता। क्योंकि सारी स्थितियों को भी कर्तव्य नहीं रखता, कर्तव्य नहीं रखता। जहां जहां कर्तव्य वहां दुख है, जहां जहां कर्तव्य वहां दुख है, जहां कर्तव्य का अभाव है वहां आनंद है। घर में भी रहो कर्तव्य शून्य होकर रहो, कर्तव्य तो करो, क्योंकि आज तक अभी तक आपके पास क्षमता उत्पन्न नहीं हुई घर त्याग करने की, तो घर में आप रहो पर कर्तव्य मत करो। हम उनके सुख के करता हैं, हम उनके दुख के हरता हैं, ये हमारे सुख दुख के करने वाले हैं, ये वृत्ति से भी भ्रम लो। ये वृत्ति ही, ये श्रद्धा ही एक दिन भगवान बनाएगी। जो जो कर्तव्य के साथ संसार में रहते हैं वो दुखी रहते हैं, और जो कर्तव्य से शून्य हो जाते हैं वो मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। मोक्ष मार्ग कर्तव्य का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग कर्तव्य से निवृत्ति का मार्ग है। भेद विज्ञान ही मोक्ष मार्ग का सोपान है। बगैर भेद विज्ञान के मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। भेद विज्ञान जागृत हो, पुरुषार्थ करो, वही इस मनुष्य भाव का सार है। 4 महीने हो गए चतुर्मास के, 5वां महीना चल रहा है, समापन का भी समय आ गया। 5 महीने का चतुर्मास मिला नहीं, क्यों आ गया? अब इस तथानुष्ठित सुना है, इसको चिंतन करो, मनन का विषय बनाओ कि हम भी वस्तु को समझें, इंद्रिय सुखों में रहते हुए भी रहें कमल की तरह, इंद्रिय सुखों को भोगते हुए भी रहें कमल की तरह, तो हमारा जीवन धन हो जाएगा, पर्याय धन हो जाएगी, तो ये चतुर्मास भी धन हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं का